जैसे सियाने कहते थे कि बैल खोजा हो इस पार और दाम गिना लो पहले पार। लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि जिंदा है तो भी पैसा देती है और वो मृत हो जाए फिर भी पैसा देती है वो। नमस्कार किसान भाइयों, मैं उमर साहब, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं महिंद्रा नुवो 605 JPS के बारे में। अंकल जी हमको इस ट्रैक्टर के बारे में बताएंगे। अंकल जी, इस ट्रैक्टर में क्या खास बात है? इस ट्रैक्टर में ये है कि ये ट्रैक्टर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने शिव शक्ति ट्रैक्टर महिंद्रा शोरूम करेली में अपना समय दिया। मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मैनेजर पोस्ट पर हूँ। मेरा नाम कौरव है, लोग मुझे पप्पू मरैया के नाम से जानते हैं। वर्तमान में मैं सरपंच पद पर भी हूँ, पर ट्रैक्टर लाइन में मैं 11-12 साल से हूँ, तो आज भी उस लाइन से मैं जुड़ा हूँ। इसकी खासियत ये है, महिंद्रा ट्रैक्टर एक अपना देसी ट्रैक्टर है जिसको हम और आप सब अच्छे से भली भांति जानते हैं। जब कोई ट्रैक्टर नहीं था तब यहाँ पर एक महिंद्रा ट्रैक्टर को ही लोग जानते थे। महिंद्रा ट्रैक्टर के विषय में बात करें तो इसके स्पेयर वगैरह जो हैं सस्ते हैं, अवेलेबल हैं, जब चाहे जहाँ चाहें वहाँ ये मिल जाते हैं। फिर ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर में रीसेल वैल्यू बढ़िया है, या अदर कंपनी के यदि आप ट्रैक्टर को बेचेंगे तो वो इससे हमेशा कम पैसे में बिकेंगे। महिंद्रा ट्रैक्टर हमेशा, जैसे सियाने कहते थे कि बैल खोजा हो इस पार और दाम गिना लो पहले पार। जैसे खोजा बैल के लिए उसमें इतने अच्छे गुण बताते थे कि उस तरफ यदि खोजा बैल खड़ा है और इस तरफ ग्राहक खड़ा है तो उसकी डील हो जाती थी, क्योंकि उसकी जो सिब्बी रहती है जिसे सींग बोलते हैं उस पर डील हो जाती है। इसी प्रकार ये महिंद्रा ट्रैक्टर है। महिंद्रा ट्रैक्टर में मैं आपको बताऊं, ज़्यादा लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि फिर इस मॉडल की बात करें, महिंद्रा नुवो 605 PS के नाम से ये ट्रैक्टर है। महिंद्रा नुवो 605 DIPS। ये ट्रैक्टर 50 HP से स्टार्ट होता है, 55 HP की कैटेगरी में जाता है। 50 HP के रजिस्ट्रेशन में 50 की कैटेगरी में जाता है। फिर इसमें बहुत से फीचर फंक्शन दिए हैं जो और अदर ट्रैक्टरों में नहीं है। इसके टायर बड़े कर दिए हैं, इसके 16/9/28 के टायर हैं। यहाँ देखिए आप, ये 16/9/28 के टायर हैं, यानी टायर का बैकअप का राउंड बड़ा हो गया। जब राउंड बड़ा होगा तो काम आसानी से होगा। ये 2 व्हील गाड़ी है, इसके अगले 750-16 के टायर हैं। ये 750-16 के अगले टायर हैं। फिर ये 4 सिलेंडर गाड़ी है। डीजल की बात करें तो डीजल एवरेज में बहुत कम पीता है अदर ट्रैक्टरों से। जैसे और भी ट्रैक्टर हैं, मैं किसी ट्रैक्टर की वैसी व्यक्तिगत बुराई भी नहीं कर रहा, लेकिन महिंद्रा की बार बार भलाई करके मैं इसलिए कहता हूं कि यदि कोई डेमो की बात करें तो अपन चार्जअप डेमो कर सकते हैं। फिर इसकी स्पीड की बात करें तो अदर कंपनी के ट्रैक्टर हमेशा इससे हार जाएंगे। कैसे हार जाएंगे? उतने RPM पे यदि अपन महिंद्रा को चलाएं, उसी RPM पर अदर कंपनी के ट्रैक्टर को चलाएं तो ये जब लौटेगा तब दूसरी कंपनी का ट्रैक्टर पहुंचेगा। मतलब फिर इसके साउंड की बात करें तो साउंड भी इसका बहुत प्यारा है, चलने में भी आसान है, सुनने में भी। ड्राइवर जैसे गाड़ी चला रहा है और मोबाइल से बात कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको ट्रैक्टर खड़ा करना पड़े कि बंद करना पड़े तब मोबाइल से बात करे। ट्रैक्टर चलता भी रहेगा और उसकी बात भी होती रहेगी। मतलब हल्ला हुई का काम नहीं है, कम आवाज़ में अच्छा काम करता है। और रीसेल वैल्यू की मैंने आपको बताई, अदर कंपनी से जैसे आज 50,000 का आदमी सस्ते में दूसरा ट्रैक्टर ले लेते हैं, मैंने भैया वो उनका 9.5 लाख में मिल रहा है, आप 10 लाख बोल रहे हो, तो वो कहीं कहीं लोगों के दिमाग पर रहता कि यार उतना ही HP का 9.5 में मिल रहा है, आप 10 में क्यों बेच रहे? चलो ठीक है। अब जिस ट्रैक्टर को आपने 9.5 लाख में लिया था वो ट्रैक्टर इससे हमेशा 1 लाख कम में बिकेगा। तो ये जैसे सीधी सी भाषा में बात करें, बकरी जिंदा है तो भी पैसा देती है और वो मृत हो जाए फिर भी पैसा देती है, वो मृत में भी बिक जाती है।
इसी ये प्रकार। बात आपने बहुत सही की महिंद्रा ट्रैक्टर के बारे में। हाँ जी, हाँ जी। अंकल जी, ये और सबसे ज़्यादा खास बात जो महिंद्रा नूवो में बताई जाती है, जो महिंद्रा अपने ट्रैक्टरों में बताता है, गियर बॉक्स का। इसमें ऐसा गियर बॉक्स में क्या है जो महिंद्रा के गियर बॉक्स मतलब अदर कंपनी कंपेयर नहीं कर पाती? कभी नहीं कर पाएगी। महिंद्रा एक, मैंने आपको सीधी सी भाषा में बताया, देसी टेक्नोलॉजी है। आपने यहाँ की जो भूमि है उसमें बहुत सक्सेस है। अब तो इसमें जैसे 585 मॉडल में सेंट्रल गियर में आता था, उसको भी साइड शिफ्ट में कर दिया है। इसमें रिवर्स फॉरवर्ड भी हाथ में दे दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाँ। अंकल जी ने बताया कि इसमें रिवर्स फॉरवर्ड हाथ में दी कोई गई, भी इसको शटल शिफ्ट गियर गोल बोलते हैं। अच्छा, रहा सवाल आपका, जितने स्पीड में ट्रैक्टर आगे को जा रहा है उतने ही स्पीड में ये ट्रैक्टर पीछे को आएगा। जाएगा। गियर आपको वहाँ से न्यूट्रल नहीं करना। जैसे आपकी गाड़ी 3 नंबर में चल रही है और आपको बैक करना है, तो उसी स्पीड में ये गाड़ी बैक होगी और बैक के बाद में ये गाड़ी फिर रिवर्स फॉरवर्ड दोनों उसी स्पीड में होगी। तो इसमें हमें डीजल की बचत और चलाने में सहूलियत और रीसेल की अच्छी वैल्यू मिलती है। फिर सबसे बड़ी बात, आप अदर कंपनी के ट्रैक्टरों को यदि बेचने की पोस्ट डालें आज, भले वो 4 साल का हो या 2 साल का हो या 10 साल का हो, तो उसमें आप एक अंदाज करना, अदर कंपनी के ट्रैक्टर यदि आप बेचने को डालेंगे तो उसमें आपको कम फोन आएंगे। आप महिंद्रा का पुराने से पुराना ट्रैक्टर भी बोल दो, ये ट्रैक्टर बिकाऊ है, ये नंबर पर आप संपर्क करें, तो आपको 25 से 20-25 फोन प्रतिदिन आएंगे। और कंपनी का डालोगे, आदमी देखकर अरे यार ये तो वो वाली कंपनी का है यार। ऐसा कुछ नहीं है यार, महिंद्रा होता तो रख लेते। अब हमको भी 50 फोन आते हैं, भैया कोई सेकंड गाड़ी आई है क्या? अपन कहते नहीं भैया सेकंड तो नहीं आई, बगैर नहीं बेचते हम तो। नहीं तो आप बेचते, जब तो हमने फोन लगाया। यदि सेकंड कोई महिंद्रा में आए तो लोग पहली प्राथमिकता महिंद्रा को देते। हम बड़े बड़े महिंद्रा के ट्रैक्टर काट लेते हैं। जैसे अभी हमने 605 काटा, वो भी निकल गया। और कंपनी के हमने ट्रैक्टर काट लेते हैं, लेकिन निकालने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये मैंने देखा है आपके शोरूम में, आपने ये ट्रैक्टर काटे हुए हैं। अदर कंपनी के ट्रैक्टर पीछे, यहाँ पे इनका पीछे गैरेज है, वहाँ पे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। आज भी खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, बल्कि वो शायद 2-2, 3-3 साल पुराने ट्रैक्टर हैं। 3-3 साल के हमने अभी ट्रैक्टर जबरदस्ती निकाल पाए हैं। कुछ ट्रैक्टर हमारे पास अभी भी खड़े हैं अदर कंपनी के, लेकिन महिंद्रा कंपनी का आपको एक भी ट्रैक्टर हमारे गैरेज में नहीं आता है। हफ्ता से 10 दिन लगते हैं और ट्रैक्टर निकल जाता है। उसी दाम में हम काटते हैं और बढ़िया उसी दाम में अच्छा सौदा बनता हम लोगों का किसानों से। पर और कंपनी के ट्रैक्टर अगर हम काटें तो फिर वहाँ तालमेल होता अच्छा, क्योंकि उसकी उतनी अच्छी रीसेल वैल्यू नहीं। रीसेल वैल्यू के साथ अगर सर्विस की बात करें तो महिंद्रा सर्विस भी अच्छी देता है। सर्विस की बात करें तो अंतराल की बात करें तो और ट्रैक्टर की मान लो 100 घंटे पर सर्विसिंग होगी तो महिंद्रा की 150 घंटे पर होगी। ऐसी सारी चीज़ों, इसमें बहुत सी खूबियाँ हैं उतना जितनी और कंपनी में नहीं है। मैं आपको बताऊं, महिंद्रा एक ऐसा है कि बिल्कुल आप तो आंख पर पट्टी बांधकर और महिंद्रा पे हाथ धर दें तो कहीं लॉस में और घाटा में जाने वाले नहीं है। मेरा तो सभी किसान भाइयों से यही सुझाव है कि यदि बन सके, बने जहां तक, मेरे से न लें, ऐसा नहीं कि नहीं मेरे से लें, कहीं से भी लें, लेकिन महिंद्रा लें। महिंद्रा के आगे ट्रैक्टर नहीं है। और फिर ना पटे पटाओ अलग विषय है कि आपको ये और वो तो अलग विषय है, लेकिन महिंद्रा में आप कभी घाटे में नहीं जाएंगे, लॉस में नहीं जाएंगे। मैं अपना वचन देता हूं और सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से इस गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मेरा इंटरव्यू लिया, आपने मेरा वीडियो बनाया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंकल जी ने हमें इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताया कि इस कंपनी का क्या रिव्यू रहा है, क्या किसानों का लेन देन रहा है, किस हिसाब से किसान रहा है। तो जो महिंद्रा है, आप ये एक ऐसी कंपनी है जिसको आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। इसकी रीसेल वैल्यू की बात करें, जैसा कि अंकल जी ने बताया कि इसकी रीसेल वैल्यू अच्छी है। सर्विस की बात करें, सर्विस भी बहुत अच्छी है इसमें। और अदर चीज़ों की बात करें तो महिंद्रा ऐसा नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहा, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। ये जैसे कि ये 605 यही PS है, इसमें पहले 14 के टायर आते थे, उनने अपग्रेड किया है, इसमें 16 के टायर दे दिए, शटल शिफ्ट गियर बॉक्स। ये सिर्फ 605 DI में आता था पहले, अब ये उनने PS में भी प्रोवाइड करा दिया है। और वो भी आई में भी कुछ ही वेरिएंट में आता था, DX डीलक्स में आता था।
तो वो आपको अब प्रोवाइड करने लगे हैं। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबको मेरी तरफ से भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।